नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में मतलब करोड़ों प्रतियां बेची हैं और करीब 100 साल बाद भी ये उतनी ही मानी जाती है। नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। जी हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच क्लासिक है बिल्कुल। बिल्कुल। और जैसा नाम है, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, है ना? ये तो किसी भी तरह की सफलता के लिए अपने मन की शक्ति को साधने के बारे में है। सही कहा, पैसा एक हिस्सा है पर असल फोकस मानसिकता पर है। तो हमारे पास जो नोट्स हैं वो किताब के मुख्य विचारों, इसकी विरासत और हाँ, कुछ आलोचनाओं पर भी आधारित हैं। कोशिश रहेगी कि इसके मूल दर्शन को समझें। अच्छा रहेगा। हिल का जो केंद्रीय विचार था वो बहुत शक्तिशाली है। मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उससे वो हासिल कर सकता है। हाँ, ये लाइन तो बहुत मशहूर है और इसी पर पूरी किताब आधारित है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये किताब कोई रातों रात लिखा गया आइडिया नहीं है। इसमें 20 साल का शोध लगा है। 20 साल? हाँ, 20 साल। नेपोलियन हिल ने अपने जमाने के कोई 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, बड़े नाम हैं। हाँ, मकसद था उनकी सफलता के पीछे का राज जानना। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक पूरी एक होलिस्टिक सक्सेस फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी को उन्होंने 13 कदमों में बांटा है, एक तरह का ढांचा दिया है। जी। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम वो बताते हैं एक प्रखर इच्छा, मतलब एक बर्निंग डिजायर। हाँ, ये बुनियाद है। आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, धुंधलापन नहीं। एकदम क्रिस्टल क्लियर। और सिर्फ चाहना नहीं, वो प्रखर इच्छा होनी चाहिए। फिर इसके साथ कुछ और कदम भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे विश्वास, फेथ, खुद पर, अपने लक्ष्य पर अटूट यकीन। और दृढ़ता भी तो थी, परसिस्टेंस। बिल्कुल। असफलताओं के बावजूद लगे रहना, हार ना मानना। और एक और बहुत ही अनोखा विचार है मास्टरमाइंड समूह बनाना। मास्टरमाइंड, ये क्या चीज है? ये बस नेटवर्किंग नहीं है, ये है समान सोच वाले प्रेरित लोगों का एक समूह बनाना जो एक दूसरे को सहारा दे, विचार दे, एक तरह की सामूहिक बुद्धि। अच्छा, मतलब सिनर्जी जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। ये सारे कदम ना आपकी मानसिक और भावनात्मक तैयारी पर बहुत जोर देते हैं। बाहर से ज्यादा अंदर का काम है ये। किताब में कई बातें हैं जो एकदम झकझोर देती हैं। जैसे एक जगह हिल लिखते हैं, एक निश्चित लक्ष्य पर अपना मन टिका दो और देखो कि दुनिया कितनी जल्दी आपको रास्ता देने के लिए हट जाती है। वाह, ये सुनने में अच्छा लगता है। और एक और, ताकत और विकास सिर्फ लगातार कोशिश और संघर्ष से ही आते हैं। ये मुझे बहुत सच्ची बात लगी। सही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि इसका ज्ञान कालातीत है, टाइमलेस। हाँ, 100 साल पुरानी होकर भी आज काम की है। बिल्कुल। और ये पाठक को ना अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार बनाती है। ये नहीं कि किस्मत या हालात, आपकी सोच, आपकी मानसिकता। हाँ, ये सशक्तिकरण वाली बात तो है, लेकिन कुछ कमियां या सीमाएं भी होंगी। आखिर 1937 में लिखी गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए, उस जमाने की भाषा, कुछ उदाहरण वो आज थोड़े पुराने लग सकते हैं, स्वाभाविक हैं। और एक बात, इसमें वो वैज्ञानिक कठोरता, साइंटिफिक रिगर जिसे कहते हैं, उसकी थोड़ी कमी है। ये विचार ज्यादातर दर्शन और कहानियों पर आधारित हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी के रिसर्च पर नहीं। अच्छा, और वो इच्छाधारी सोच वाली आलोचना कि बस सोचो और हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, विशफुल थिंकिंग। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी नाइंसाफी है। हिल ने कर्म, एक्शन और दृढ़ता पर भी उतना ही जोर दिया है। वो सिर्फ सोचने को नहीं कहते। तो मतलब सोचना पहला कदम है पर आखिरी नहीं। बिल्कुल। सोचना, विश्वास करना, योजना बनाना और फिर उस पर डटे रहकर काम करना, ये पूरा पैकेज है। तो ये आलोचनाएं किताब के मूल संदेश को कमजोर तो नहीं करती? मेरे हिसाब से नहीं। वो हमें संदर्भ देती हैं। भाषा पुरानी हो सकती है, उदाहरण बदल सकते हैं, पर वो जो मूल सिद्धांत हैं, इच्छा, विश्वास, दृढ़ता, योजना, मास्टरमाइंड, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बस उन्हें आज के जमाने के हिसाब से समझने और लागू करने की जरूरत है। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो उद्यमी हैं या बनना चाहते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, या शायद वो लोग जो कहीं अटके हुए महसूस करते हो, डर या अनिर्णय की स्थिति में। हाँ बिल्कुल, जिनके मन में डर है या जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें, स्पष्टता की कमी है, उनके लिए ये एक तरह की फाउंडेशनल किताब हो सकती है, मानसिकता बनाने के लिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकाल सकते हैं हम, निचोड़ क्या है?
निचोड़ यही है कि सोचो और अमीर बनो हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार, हमारी सोच, ये महज ख्याल नहीं है, ये शक्तिशाली औजार हैं। और सही मानसिकता से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पैसा हो, करियर हो या कुछ और, सफलता की नींव रखी जा सकती है। बिल्कुल, भले ही कुछ बातें पुरानी लगे, लेकिन वो जो मूल मंत्र है विचारों को हकीकत में बदलने का, वो आज भी उतना ही क्रांतिकारी है। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी जिम्मेदारी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। जी, ये सोचना दिलचस्प होगा कि अगर इन 13 सिद्धांतों में से सिर्फ एक को पूरी ईमानदारी और लगन से अपने किसी एक लक्ष्य पर लागू किया जाए, तो नजरिया और नतीजे कितने बदल सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ एक सिद्धांत क्या कमाल कर सकता है।